हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए फर्स्ट है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। सेकेंड है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। थर्ड है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। एंड फोर्थ है सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। ओके, तो प्रेरणा और सीखने के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो, क्योंकि जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो वे सबसे बेहतर सीखते हैं। ओके, राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ओके, फर्स्ट है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। सेकंड है सीखने में पूर्ण बलन की भूमिका पर। थर्ड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। एंड फोर्थ एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ओके, तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो वो देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। राइट आंसर इस थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम में बच्चा जो होता है वो नए ज्ञान को अपनाने और समझने के लिए अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। आलोचनात्मक प्रतिबिंब यानी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक ऐसी सोचने की प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा अपने विचारों, अनुभव या विश्लेषण के माध्यम से अपने कार्य के किसी भी पहलू को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है। और यह प्रक्रिया किसी परिस्थिति के बारे में गहराई में सोचने और समझने की क्षमता के बारे में जो है बताती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें संगठन, सेकंड है वर्गीकरण, थर्ड है वैचारिकता एंड फोर्थ है गैर प्रासंगिकरण। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो वो है गैर प्रासंगिकरण। ओके, गैर प्रासंगिकरण जो होता है फ्रेंड यानी कॉन्टेक्स्ट से हटकर जो बात की जाती है उसे हम गैर प्रासंगिकरण कहते हैं। ओके, और किसी भी विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर, स्थिति या स्थान के बारे में चर्चा हो रही है और यदि उससे हटकर कोई बात की जाए तो उसे हम कहते हैं गैर प्रासंगिकरण। ओके, और जब कोई बात मूल विषय से अलग हटकर की जाए तो उसे हम गैर प्रासंगिकरण कहते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट है तथ्यों को रटना, सेकंड है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, थर्ड है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, फोर्थ है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ओके, तो निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास। राइट आंसर इज फोर, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति जो होता है वो नए विचार को समझता है और उनका विश्लेषण करता है और इस प्रक्रिया में व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिकोण और तथ्यों को समझने में मदद मिलती है और इसके द्वारा नई खोज और विचारों को जन्म होता है। ओके, नई खोज और विचारों का क्या होता है, जन्म होता है। राइट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो होती है फर्स्ट है समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। ओके, तो सब बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, तो फर्स्ट है पुरस्कार और दंड का प्रावधान अवसर, ये गलत है। और अद्भुत अधिगम में जो सम्मिलित है फ्रेंड वो सम्मिलित है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के। ओके, एंड सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सीखने के तरीके पर विचार, तो ये गलत है। थर्ड एंड फोर्थ है फ्रेंड कि साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, दूसरा और जो है तीसरा इसमें करेक्ट है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने की और सीखने के तरीके पर विचार, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम फ्रेंड वह होता है जिसमें बच्चे किसी विशेष विषय के महत्व को समझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं और इस अधिगम में बच्चे अपनी पूर्ण समझ के साथ इन्वॉल्व होकर अधिगम करते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम जो होता है फर्स्ट है बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, सेकंड है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, थर्ड है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, एंड फोर्थ है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। ओके, तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की क्या है, एक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में छात्र एक दूसरे से और दूसरों शिक्षकों से किसी विषय पर विचार करते हैं, समझते हैं और समाधान निकालते हैं और इस प्रकार जो होता है वे एक दूसरे से अपने ज्ञान को क्या करते हैं, बांटते हैं। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए, तो फर्स्ट है अनुकूल और पुनर्बलन के स्थान पर होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, सेकंड है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद होने चाहिए, थर्ड है सहयोग और
सकारात्मकता होना चाहिए। एंड फोर्थ है पृथकीकरण व नामीकरण होना चाहिए। ओके, तो अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण जो होने चाहिए वो होने चाहिए सहयोग और सकारात्मकता होना चाहिए, क्योंकि सहयोग और सकारात्मकता अधिगम में छात्र जो होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, योजना बनाते हैं, जैसी समस्या समाधान आदि। ओके, सहयोग से कार्य करने के कारण बच्चे में सामाजिक सहयोग और सहभागिता की भावना भी जो होती है वो विकसित होती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट है फ्रेंड अन्वेषण और चर्चा, सेकंड है अनुकूलन, थर्ड है मानकीकृत मूल्यांकन, फोर्थ है बार बार वेधन और अभ्यास। तो इसमें जो होगा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है फ्रेंड वो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है, तो वो है अन्वेषण और चर्चा। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि जब किसी भी विषय पर कक्षा में जो है चर्चा होती है, जब किसी भी विषय पर कक्षा में चर्चा होती है और उससे संबंधित तथ्य की खोज की जाती है, तो इस प्रकार बच्चा सार्थक रूप से जो है सीखता है, अर्थात उस सीखे गए तथ्य को वो आत्मसात कर लेता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड गैर संदर्भित गतिविधियाँ, सेकंड है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, थर्ड है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, फोर्थ ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हो। तो किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। राइट आंसर ही थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो होती है, फर्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, सेकंड है कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, एंड थर्ड है को कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है, फोर्थ है में उनके विकास से बाधा उत्पन्न होती है। ओके, तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो होता है हम जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं, ओके, उसका हमारे व्यक्तित्व पर्सनल यानी सोशल कल्चर जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए सीखना जो होता है जो प्रक्रिया है वो वे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक दिखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है, तो वो है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ओके, फर्स्ट रुचि के कारण नया कौशल सीखना, सेकंड इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, थर्ड है सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, फोर्थ है माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, वो है फ्रेंड रुचि के कारण नया कौशल सीखना। ओके, क्योंकि जब बच्चे किसी कार्य या विषय में रुचि होती है तो वह स्वतः ही उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों के में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें समालोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए, समस्या समाधान का करना चाहिए, कैसे सीखते हैं यह सीखने का करना चाहिए। क्योंकि प्रभावशाली अधिगम जो होता है फ्रेंड, प्रभावशाली अधिगम के लिए आवश्यक है कि दिए गए कार्य को बच्चे जो है नए ढंग से अपने तरीके से करने का प्रयास करें, समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने का प्रयास करें, कार्य को करके सीखें। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है फ्रेंड कि सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड आर कहता है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर जो है सह निर्माण की प्रक्रिया है। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, सेकंड है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, थर्ड है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, एंड फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। राइट आंसर ही सेकंड, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, क्योंकि रैखिक अधिगम में बच्चे समान गति से सीखते चले जाते हैं। ऐसा सीखने में नहीं होता है, बच्चा जो होता है कभी तेज गति से मंद गति से सीखता है। ओके, राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देश का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड कि सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। थर्ड है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उन्हें पाने को रणनीतियों पर काम करने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में अधिक
संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का अर्थ जो होता है फ्रेंड, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार समस्या समाधान करते हैं, या बच्चों में उस ज्ञान का जो है विकास है जिससे वे अपने आसपास की चीज़ों और क्रियाओं को भली भांति समझ पाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति जो होती है क्या है। फर्स्ट है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। सेकंड है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। थर्ड है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे विनियोजित टुकड़े में याद करना, अनर्थक वेधन व अभ्यास। ओके, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति जो है फ्रेंड वो यह है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। कथन ए कहता है फ्रेंड कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है, क्योंकि तर्क आर कहता है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, क्योंकि बच्चे किसी भी घटना को समझने के लिए उसे किसी न किसी तरह किसी बात से क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे वह ज़्यादा समय तक उस बात को याद रख पाते हैं। ओके, राइट आंसर ही स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है फ्रेंड वो बढ़ जाता है। ओके, और वे जो होते हैं स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। राइट आंसर ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझ जाता है तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और वह खुद से अपने अधिगम को क्या करता है, रेगुलेट कर पाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन शामिल है, अन्वेषण व खोज शामिल है, सामाजिक अंतःक्रिया शामिल है। राइट आंसर जो होगा पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के निर्माण के लिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, खोज करना और एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से कनेक्ट करके पढ़ना शामिल है। ओके, तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सीखना क्या है। सीखना जो है फ्रेंड एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सीखना जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। एंड फोर्थ है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। तो सीखना जो है फ्रेंड वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि सीखना आनुवंशिक, पर्यावरणीय व व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। सेकंड, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। थर्ड, बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। एंड फोर्थ, जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं हुआ होगा। ओके, तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मेहनत से खुद के सीखने में व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा खुद से मेहनत करने पर विश्वास करता है वह बच्चा सीखने की ओर उन्मुख होता है और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बच्चा यदि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है वो अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत मेहनत करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थी के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। सेकंड, केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, तो ये गलत है। थर्ड क्या है फ्रेंड कि बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना, ये भी गलत है। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद कर रखने का प्रयास करना, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है, तो वो है फ्रेंड ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ओके, क्योंकि यदि पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को बच्चे के निजी जीवन से जोड़कर उन्हें उदाहरण दिया जाए तो बच्चे उस विषय वस्तु का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समाजी रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। वो किया जाता है फ्रेंड अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को, विवेचनात्मक सोच को, समस्या समाधान को। ओके, और अर्थहीन वेधन व दोहराव ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जो सीखते हैं प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। बच्चे सुनकर व बोलकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। ओके, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार प्रेरित होकर, बोलकर, डिस्कशन करके, एक्टिविटीज़ करके, एक्सपेरिमेंट करके बच्चे जो हैं और बहुत सारे चीज़ें करके बच्चे सीखते हैं, जैसे एक्टिविटीज़, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जो है किससे जोड़ा जाना चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड, अनुशासन व तनाव से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये तो निगेटिव है। डर व सजा भी निगेटिव है। उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा भी निगेटिव है। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण के बाद उससे संबंधित रिजल्ट से बच्चों को संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यदि बच्चे सीखी गई विषय वस्तु से संतुष्ट हैं और उस विषय को लेकर रुचिकर हैं तो अधिगम रुचिपूर्ण होगा। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है। एक प्रभावी तरीका जो है फ्रेंड वो है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। ओके, क्योंकि यदि कक्षा में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है तो वो पढ़ने के लिए बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। यदि कक्षा में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है तो वे पढ़ने के लिए बच्चा आंतरिक रूप से क्या करता है, प्रेरित करता है। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, सेकंड है वेधन व प्रत्याय स्मरण के द्वारा, थर्ड है रटकर स्मरण के द्वारा एंड फोर्थ है निर्देशित खोज के द्वारा। तो बच्चा जो है फ्रेंड वो निर्देशित खोज के द्वारा जो है वो बेहतर सीखता है। क्योंकि किसी टॉपिक को समझने के लिए यदि शिक्षक बच्चों को प्रेरित करे और खोज करने के लिए निर्देशित करता है तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कथन ए कहता है अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। यस, ये राइट है, क्योंकि सीखना एक जटिल क्रिया है और जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम में आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग जो है आदि शामिल होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। तो वो डालता है फ्रेंड करके सीखने की महत्वता पे जोर डालता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो उस कार्य से हमें जो सीख मिलती है उसको हम आने वाले समय में किसी अन्य कार्य को करने के लिए उपयोग करते हैं जो कि हमें अनुभव यानी एक्सपीरियंस से प्राप्त हुआ है। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। वो व्यापक होनी चाहिए और रचनात्मक होनी चाहिए। ओके, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, तो ये गलत है। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, ये भी गलत है। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं फ्रेंड वो अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद भी लेते हैं। ओके, तो पहला और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा जो होता है फ्रेंड सीखने के लिए सदैव मोटिवेट रहता है, अपने लक्ष्य को तय कर लेता है। ओके, और सीखने के लिए दूसरों की सहायता भी लेते हैं और उन्हें महारत उन्मुख छात्र यानी मार्शी ओरिएंटेड स्टूडेंट कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से शिक्षकों को बच्चों को सीखने की अवधारणा में किस क्रम में मदद मिलती है। तो वो मिलती है फ्रेंड ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है, क्योंकि जिस टॉपिक का अध्ययन बच्चों को करना है यदि उससे संबंधित सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उस विषय में सोचने के लिए बच्चे को सहायता मिल जाती है और वह उससे जो है अपने विचारों को कनेक्ट कर पाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।